अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। सेक्युलर दलों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से मुसलमानों के तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाती रही है। लेकिन 2019 में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद यह माना गया कि उसे सभी वर्गों के वोट मिले हैं, और इसके बाद यह तर्क भी दिया गया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो वोट शेयर 2014 में 40% था, वो 2019 में बढ़कर 49% हो गया। इसलिए ऐसा माना गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के वोटिंग पैटर्न में बदलाव हुआ और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। चुनाव के बाद सर्वेक्षण के अनुमान भी बताते हैं कि अगर 2004 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो पिछले 2 दशकों से करीब 8% मुस्लिमों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है, जबकि 33% ने कांग्रेस और अलग अलग राज्यों में मुस्लिम वोटरों के एक बड़े हिस्से ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया है। यही वजह है कि हाल ही में हुए यूपी चुनाव में भी बीजेपी मुस्लिम वोटों को और साधने की कोशिश करती नजर आई है। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी मुस्लिम वोट को हार जीत तय करने वाला माना जाता था, लेकिन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करने में कामयाब रही, जिससे मुस्लिमों के वोट राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पहुंच गए। लेकिन 2014 के चुनाव से इस बात को भी बल मिला कि मुस्लिम वोट बैंक जैसी कोई चीज नहीं है। यूपी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन का कहना है कि मुसलमानों का वोट भी दूसरे वोट समूहों की तरह ही बटा हुआ है। मुस्लिम्स ने तो सब पार्टियों को वोट दिया है और आज भी दे रहे हैं। मुसलमानों ने पॉलिसीज देख के, जैसे बीएसपी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पॉलिसी जब अपनाई थी तो मुसलमानों ने वोट दिए इनको, बीएसपी को। समाजवादी पार्टी ने को जब देखा कि उसने इंसाफ की बात करी है मुसलमान के साथ, तो समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। बीजेपी की अगर उन्हें कोई अच्छी बात लगी तो थोड़े बहुत मुसलमान भ्रम में आ गए और उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया। तो ये कहना गलत है कि मुसलमान जो है वो वोट बैंक है, वो तो सबको देता अपना वोट। इस बात को यूपी की रामपुर लोकसभा सीट से भी समझा जा सकता है, जहां मुसलमानों की आबादी करीब 50% है। बावजूद इसके यहां से बीजेपी के नेपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान को 28,000 वोटों से हराया। दरअसल रामपुर में नवाब काजिम अली खान को करीब 1.5 लाख वोट मिले। बीएसपी के अकबर हुसैन को 81,000 और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के उम्मीदवार जन्नत निशा करीब 5,000 वोट ले गई। इस तरह मुसलमान वोट उन पार्टियों में बंट गया जो उनकी हितैषी होने का दावा कर रही थी। जाहिर है यूपी की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट भी मुसलमान सांसद नहीं चुन पाई, और इसके बाद से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बहस और तेज हो गई है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मजलिस नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में, सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 सीट पर कामयाबी हासिल की। बताओ फिर उन तमाम लोकसभा की सीट पर कैसे बीजेपी जीत गई। हमको हमेशा झूठ बोलते रहे हमसे कि मुसलमान एक वोट बैंक है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कहा था कि भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा, ना रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।